student. Good evening, all of you. I start the class of Basic of Mechanical Engineering, फर्स्ट ईयर कॉमन फॉर ऑल ब्रांचेस. ये हम आपको डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ मेटल. मेटल की क्या क्या प्रॉपर्टी है उसके पॉइंट को डिस्कस किया जाएगा. धातु के क्या क्या गुण हो सकते हैं, क्या क्या उसके गुण होते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे. तो मेटल की बहुत सारी प्रॉपर्टी है. मटेरियल की, मेटल की आपको बहुत सारी प्रॉपर्टी है, इसको डिस्कस करेंगे एक वन बाय वन करके. आपको देयर आर many property of metal. There are many property of metal. मेटल की बहुत सारी प्रॉपर्टी है. आप नाम लिखेंगे डक्टिलिटी. दूसरा नाम लिख लीजिए मैलिएबिलिटी. तीसरा नाम लिखिए ब्रिटलनेस. चौथा है आपका हार्डनेस. पांचवा है आपका स्टिफनेस. छठवां है आपका क्रिप. सातवां है रेजिलेंस. टफनेस. मेटल की बहुत सारी प्रॉपर्टी है. टफनेस, फटीग, टेंसाइल स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, shear strength, elasticity, corrosion resistance, weldability. ये सब मेटल के ये सब प्रॉपर्टी के पॉइंट हैं. बहुत सारे मेटल की प्रॉपर्टी है आपकी. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी. डक्टिलिटी, तन्यता बोलते हैं हिंदी में. मैलिएबिलिटी, धातुवर्धकता होती है. ब्रिटलनेस, कठोरता होती है. हार्डनेस, कठोरपन. स्टिफनेस भी कठोरपन टाइप का. ये क्रिप आपका होता है. क्रिप एक भी मटेरियल है. रेजिलेंस, टफनेस, फटीग, टेंसाइल स्ट्रेंथ, टनल सामर्थ्य, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, संपीड़न सामर्थ्य, शियर स्ट्रेंथ, पार्श्व सामर्थ्य, इलास्टिसिटी यानी इलास्टिसिटी आपका प्रत्यास्थता, प्लास्टिसिटी, दृढ़ता, कोरोजन रेजिस्टेंस आपका कोरोजन रेजिस्टेंस और वेल्डेबिलिटी. ये सब आपकी मेटल की प्रॉपर्टी के टाइप्स हैं. ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए. तो हम आपको सबसे पहले डक्टिलिटी डिस्कस करते हैं. डक्टिलिटी क्या होता है? डक्टिलिटी इसको हिंदी में बोलते हैं आपका तन्यता. हिंदी में क्या बोला जाता है? तन्यता.
तो ये मेटल की एक तरह की प्रॉपर्टी है जिससे मेटल पे लोड लगाने पे, टेंसाइल लोड लगाने पे मेटल क्या होगा, वायर के रूप में फॉर्म होगा। मेटल के क्या बनेंगे, मेटल बड़ा जो मेटल का पीस है वो वायर के रूप में क्या बनेंगे, तार के रूप में बन सकता है। कोई भी तार, कोई भी मेटल तार के रूप में बनता है इजीली, तो वो उसको वो मोस्ट डक्टाइल मेटल होगा। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, आप लिख लीजिए, इट इज द property of metal which convert into wire form, which convert into wire form easily when applied tensile load, when applying टेंसाइल लोड। ठीक है, तो मोस्ट डक्टाइल मेटल आपसे पूछा जाता है, मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन है, तो मोस्ट डक्टाइल मेटल आपके आते हैं गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये सब आपके मोस्ट डक्टाइल मेटल होते हैं। तो डक्टिलिटी और मेलिएबिलिटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। डक्टिलिटी में ये होता है कि जो डिफॉर्मेशन होता है, जो चेंजेस होता है, वो एक डायरेक्शन में होता है, सिंगल वन डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में आपको फॉर्मेशन जो होगा उसका वायर फॉर्मेशन सिंगल डायरेक्शन में होगी, जबकि मेलिएबिलिटी में होती सारे डायरेक्शन में होती है। जैसे आप शीट उठ पे, जैसे कोई शीट हो पतली सी, उसको पीटे आप, उस पे कंप्रेसिव लोड लगाए तो वो सारे डायरेक्शन में इजीली फैल जाए, इजीली पतली पतली शीट के रूप में इजीली फैल जाए, तो वो मोस्ट मेलिएबल मेटल होगा और उसकी प्रॉपर्टी को मेलिएबिलिटी बोलेंगे। तो डक्टिलिटी वन डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है मेटल की, और मेलिएबिलिटी थ्री डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होगी आपकी मेटल की। ठीक है, तो मोस्ट डक्टाइल मेटल आपका क्या है, गोल्ड। गोल्ड GOLD, गोल्ड को AU बोलते हैं, AU का एरम होता है, लैटिन नेम है। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल इन नेचर। इसके बाद आपका प्लेटिनम आता है, प्लेटिनम जिसको पीटी बोलते हैं, प्लेटिनम, इसको आपका पीटी। सेकंड नंबर पे प्लेटिनम आता है। फर्स्ट पे गोल्ड आपका डक्टाइल मेटल में, सेकंड नंबर पे प्लेटिनम आता है, उसके बाद बहुत सारे मेटल आते जाएंगे। ठीक है, तो ये हुआ आपकी डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी। अब हम मेलिएबिलिटी देखेंगे कि मेलिएबिलिटी क्या होती है। मेलिएबिलिटी सेम डक्टिलिटी की तरह है। डक्टिलिटी आपकी सिंगल डायरेक्शन में अपनी डिफॉर्मेशन शोज करता है, सिंगल डायरेक्शन प्रॉपर्टी है, जबकि मेलिएबिलिटी क्या तीनों डायरेक्शन में होती है, थ्री डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है। जब मेटल के पीस को जब कंप्रेस करके, जब उस पर लोड लगा के हैमरिंग करके उसको सारे डायरेक्शन में इजीली, सारे डायरेक्शन में उसको पतली शीट के रूप में फॉर्म कर दिया जाए, तो उससे ऐसी प्रॉपर्टी मेलिएबिलिटी बोली जाती है। और उस मेटल को जो इजीली इस तरह से कन्वर्ट होता है उसको मोस्ट मेलिएबल मेटल बोलते हैं इन नेचर। तो मेलिएबिलिटी करेंगे आपकी दूसरी है मेलिएबिलिटी। तो लिखिए, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, it is the property of metal which shows along all directional changes when hammered to the metal, when hammering to the मेटल। ठीक है, तो ये आपका बोला जाता है मेलिएबिलिटी। ठीक है, क्लियर है। आपका मोस्ट मेलिएबल मेटल कौन है, सिल्वर जो है आपका, सिल्वर को आप बोलते हैं Ag मतलब अर्जेंटीनियम, लैटिन नेम है Ag। सिल्वर इज द
मोस्ट मैलिएबल इन द नेचर, मोस्ट मैलिएबल मेटल इन सिल्वर आपका क्या है, मोस्ट मैलिएबल मेटल होगा नेचर में। इसका अर्जेंटीनियन नेम होता है आपका अर्जेंटेनियम होता है, सिल्वर को अर्जेंटेनियम बोलते हैं। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है आपका 79 होता है ना, 79 होता होगा, एक बार आप लोग देख लेंगे 79 होता है इसका, और गोल्ड का 47 होता है एटॉमिक नंबर, या 47 ऐसा होता है, ये एटॉमिक नंबर है। और ये सिल्वर का 79 ऐसा कुछ है, आप लोग एक बार देख लेंगे गोल्ड और उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, ठीक है। मेंडलीफ की आपकी आवर्त सारणी में मेंडलीफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सबके मिल जाएंगे एटॉमिक नंबर कि किस मेटल के कितने एटॉमिक नंबर होते हैं, होता है ना। मेंडलीफ में सबसे पहले बहुत सारे वो मेटल की खोज, उसके पीछे बहुत सारी हिस्ट्री है। पहले न्यूलैंड्स आया, उसके बाद आपका डोबरनियर आया, फिर आपके वो फिर आपके जो आवर्त सारणी बनी जो परमाणु भार के आधार पे बनी, उसके बाद उसको हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया, वो एटॉमिक नंबर में बनी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को ही आप मोज़ले पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं, और जो ओल्ड वाली पीरियोडिक टेबल है उसको आप बोलते हैं क्या, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल बोला जाता है। तो उसी में ये सब आपको सारा का एटॉमिक नंबर आपको मिल जाएगा, बुक्स वगैरह में आपको मिल जाएंगे, केमिस्ट्री बुक्स में चार्ट पूरा मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में, उसमें आप देख सकते हैं सबका एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब हम बात करेंगे ब्रिटलनेस की। ब्रिटलनेस क्या होता है, ब्रिटलनेस मटेरियल का ब्रिटलनेस क्या है। जैसे कि ब्रिटलनेस जैसे कि आप जब उस पे इम्पैक्ट लगेगा, जब उस पर चोट पड़ेगी, जब उस पर हैमर होगी, तो क्या मेटल में बगैर कोई डिफॉर्मेशन आए, बगैर कोई चेंजेस आए, मेटल क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। मेटल में क्या होता है, ब्रेक हो जाएगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी को ब्रिटलनेस बोलते हैं। जैसे ग्लास आप देखते हैं, ग्लास क्या है, ग्लास में थोड़ा सा आपको उसमें से थोड़ा सा शॉक वगैरह पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ग्लास क्या होता है, टूट जाता है, उसमें चेंजेस नहीं आते हैं। तो ऐसा नहीं कि थोड़ा सा चेंजेस आया, टेढ़ा मेढ़ा हुआ या कुछ भी लेंथ में या ब्रेथ में या कोई भी डायमेंशन वगैरह में चेंज, ऐसा नहीं होता है। उसमें तुरंत क्या होता है, वो ब्रेक कर जाता है, ब्रोकन हो जाता है, तुरंत ब्रेक कर जाता है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को बोला जाता है ब्रिटलनेस। मोस्ट ब्रिटल मेटल आपका ग्लास ही होगा। तो ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी लिख लीजिए, ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी आप लिख लीजिए कि ब्रिटलनेस क्या होता है।